हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे और सीखेंगे साथ में परसेंटेज फ्रिक्शन परसेंटेज चार्ट। हमारा जो परसेंटेज का फ्रिक्शन चार्ट होता है उसे याद करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, और अगर याद ना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 4 10 सेकेंड एक्स्ट्रा हमारा समय जाता है, जिसकी वजह से पेपर टाइम के अंदर नहीं हो पाता है। तो आज हम उसी के प्रति जानेंगे कि याद करेंगे बिना कोई ट्रिक के हम ऐसे भी याद करेंगे, एंड विदाउट पेन एंड पेपर। मतलब कि हम परसेंटेज का फ्रिक्शन वैल्यू और फ्रिक्शन वैल्यू से परसेंटेज ये याद करेंगे बिना पेपर और पेन को उठाए। हम आसानी से कैसे करेंगे, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए अब सीधे मैं बात करता हूँ परसेंटेज। हमारा जो होता है परसेंटेज, अगर इसी में देखा जाए तो परसेंटेज है ना, पर मिस होता है हर एक और सेंट मिस होता है 100। तो यहाँ से ही हमें एक प्रकार से क्लू पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही 100% है। अगर मैं किसी वस्तु या व्यक्ति का तुलना करूं, जैसे कि आपके घर में 10 व्यक्ति है या 100 व्यक्ति है, या आपके घर में 10 व्यक्ति है और हमारे घर में 2 व्यक्ति है, तब हम इस घर से तुलना करें तो हम जिससे तुलना करेंगे उसे एक्यूरेट 100% मानेंगे, है ना। एक्यूरेट 100% मानेंगे तो उसे ही हम बोलते हैं परसेंटेज। या मोटा मोटी कह लें कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है अगर हम जिसकी तुलना करें। जैसे एक भी अपने आप में 100% होंगी जब हम किसी को एक से तुलना करेंगे। अगर हम किसी को 100 से तुलना करेंगे तो वो 100 अपने आप में 100% होगी। अगर हम 50 से किसी की तुलना करेंगे तो वो 50 अपने आप में 100% होगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देन आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ और बात हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो एक चीज़ और होता है, हम सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट में भिन्न को प्रतिशत में रूपांतरण करने के लिए, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, है ना। जैसे कि मैं देखूं कि ये 5/6 है, या हम ले लें इसके जगह पे 4/5 ले लें और इसे हम परसेंटेज के रूप में बदलें। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं, बस 100% लिखकर गुना करना पड़ता है। यही एक चीज होता है। अब यहाँ से काटेंगे 5 से, 20 25 100 और 4 दूना 8, 80%। तो कहने का मतलब कि ये जो 4/5 है वो कितना हो जाएगा, 80%। अब इसे लाने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो पहला तरीका ये हो गया कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हमें सिर्फ 100% से गुना करना होगा। अब जैसे देखिए 4/5 है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। और जिसे हम 100% मानेंगे मतलब उससे हम तुलना करेंगे, और तुलना करने वाली चीज हमेशा नीचे लिखाती है। तो हम इस नीचे वाले पार्ट को अगर हम 100% बना दें तो ये भी ऑटोमेटिक 100% अपने आप का बन जाएगा। तो 100% बनाने के लिए इसे हम करना पड़ेगा 20 से गुना, तब ना 20 25 100 100 होगा। तो इसे भी हमें करना पड़ेगा 20 से गुना, तो 20 चक 80। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये संख्या 4/5 है, जब इसे हम 100% मानते हैं तो ये भी 100% 80% के रूप में होगा। जब ये 5 100% के रूप में है तब ये 4 80% में होगा, इसी का रूप में, है ना। तो ये हमारा तरीका हो गया किसमें से, मेनली रूप से यहाँ पर सीखेंगे भिन्न टू और परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत बदलने का ये हमारा पहला तरीका है। बहुत सारे क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे 1/4 अपने आप में होती है 25%। अब ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया मुझे याद है और आपको भी शायद याद होगा। 1/4 है, अब किसी भी जो हमारा मूलभूत संख्या है उसे 100 बनाना है तो इसे कितना से गुना करेंगे, 25 से, तब ये जाके होगा 100। तो हमें इसे भी 25 से गुना करना पड़ेगा, तब ये जाके आएगा 25%। तो कहने का मतलब कि 1/4 अपन हमारा कैसे हुआ 25%, आप यहाँ पे देख लिए होंगे। तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि इसे 100% बनाना है, परसेंटेज में लाना है, तो इसे बस 100% से गुना करना। अब 4 से काटेंगे तब ये हो गया 25%। तो ये हमारे पास दो तरीका है।
भिन्न को फ्रिक्शन में लाने का, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर 1/4 लिखा है तो ये हमारा होता है मूल संख्या, और ये होता है कि जो हमें चाहिए या जो हमें निकालना है ना। तो 1/4 का अर्थ हो गया है कि टोटल 4 है, उसमें से 1 का मान कितना है। जैसे आ जाता 2/4 कि ये टोटल 4 है भाई, तो इसमें से 2 कितना परसेंट के बराबर है। अगर ये 4 अपने आप में 100% है तो ये 2 अपने आप में कितना परसेंट होगा। तो 100% लाने के लिए हम 25 से गुना करेंगे, इसे भी हमें 25 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 दूना 50, कहने का मतलब कि ये 2 कितना है, 50% है। और नॉर्मली बात है कि अगर 4 100 है तो उसके आधा तो क्या होगा, 25%। तो बहुत सारा हम वैल्यू यहाँ पे सीखेंगे निकालने के लिए। जैसे कि मैं देख लूँ कि 1/4 अभी मैंने याद किया कि ये होता है 25%। अगर इसी का हम लिखे 3/4, तब क्या मैं इसे बार बार ऐसे करूँगा, इसे भी 100 बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे, तो इसे भी 25 से गुना करेंगे तो 25 दिया 75। क्या मैं ये चीज़ बार बार लिखूंगा, नहीं। यही चीज़ को बार बार ना लिखा जाए इसी के लिए, मतलब इस चीज़ को बार बार ना लिखा जाए इसी के लिए, देखिए 1/4 होता है 25% का। अब ये किसका कितना गुना है, तो 3/4, मतलब 3 गुना कर दिए, तो हम इसे भी 3 गुना करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे 25 दिया 75%। समझ में आ गया। तो इसी का अगर हमें करना है 7/4, तो ये कितना हो गया भाई, 7 गुना। तो इधर भी हमें कितना करना पड़ेगा, 7 गुना। तो 7 गुना करेंगे तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 15 16 17, 175%। तो फाइनली हम ऐसे करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम देखें कि 1/5 होता है 20%, तो इसी का पूछ दे हमें 2/5, तो ये कितना है, 2 गुना किए, तो ये भी हो जाएगा 2 गुना। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे 40%। अगर हमसे पूछा 3/5, तो ये किसका है, 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो 20 दिया 60%। तो कहने का मतलब कि है कि अगर हमें कुछ कुछ भाग, मतलब इसका एक पार्ट हमें याद हो तो उसका कई एक पार्ट हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 1/6 होता है 16 सही 2/3%, या इसी को हम कह सकते हैं 16.66%। अब इससे हमें पूछ ले, मान के चलिए 5/6 पूछ ले, तो ये कितना गुना हो गया, 5 गुना। तो हमें भी इसे करना है 5 गुना, तो 16 5 80 हो जाएगा, एंड इसका 5 गुना करेंगे तो 5 गुना 10/3। परंतु फ्रिक्शन का जब भी वैल्यू होता है तो नीचे से ये हमेशा छोटा होता है, तो अब ये 3 से भागा लगाएंगे, 3 3 9, 3 मर्त में कटेगा, मतलब ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। या फिर हम इसी का डायरेक्ट 5 गुना कर देंगे, तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30, 3 33 के 3 हाथ में 3, 16 5 80 और 80 और 3 80 और 3 83, मतलब 83.33% के लगभग में ये आ जाएगा। तो अगर हमें एक पार्ट याद है तो हम इसका कई एक पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और वैल्यूज को अगर हम देख लें, जैसे 1/15 होता है, तो 1/15 का होता है 6 सही 2/3%। अब इसी से पूछ ले हमारा 4/15, तो इसका कितना गुना हो गया भाई, 4 गुना। तो हमें भी इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो ये हो जाएगा 6 चक 24 सही, और 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/3। परंतु यहाँ पर जो नीचे वाला है वो ऊपर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो अब और भागा लगेगा, तो ये 2 मर्त में लगेगा, तो ये हो जाएगा 26 सही 2/3%, 26 सही 2/3%। तो हमें अगर ये चार्ट हमें याद हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है उस चार्ट को याद करने का, कि अगर हमें एक चार्ट पता हो तो हम उससे बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तब अब हम देखते हैं फ्रिक्शन वाले चार्ट को कि हम इसे कैसे याद करेंगे, है ना। तो हमारा होता है फ्रिक्शन परसेंटेज चार्ट, CHART। अब इसका कुछ वैल्यूज है, कुछ फ्रिक्शन चार्ट है, जिससे अगर हम डायरेक्टली आसानी से याद कर लें तो उससे हम बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू, फ्रिक्शन वैल्यू, सारे मान निकाल सकते हैं।
या परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्रिक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी एक अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये भी आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। अगर हम इसका 1/3 कर दें तो ये भी हो जाएगा 1/3, मतलब ये हो जाएगा 33.33%। और इसी को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये मान आपको याद होना चाहिए। जैसे उसके बाद अगर हम 1 का 4 भाग करते हैं तो ये भी 4 भाग होगा, तो ये आ जाएगा 25%। अगर हम 1 का 5 भाग करते हैं तो 100 का 5 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20%, है ना। 1 का 6 भाग करेंगे तब ये आएगा 16.66%, मतलब 100 को 6 से भागा देंगे तो 16.66% आएगा। और इसी को लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। तो अगर हमें ये सब वैल्यू याद है तो हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 बराबर 50% होता है, तो हमें अगर इसका 3/2 चाहिए तब हम इसे 3 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 150% डायरेक्ट इसका, क्योंकि हमने 3 गुना किया। इसका अगर हम 7 गुना करेंगे 7/2 तो डायरेक्ट हम जानेंगे 7×5 = 35, 350%। तो हुआ ना आसान कि अगर आप एक वैल्यूज याद करते हैं तो बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज लिखता हूँ। जैसे 1/7 होता है 14.28%, और इसे हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। तो ये वैल्यू चार्ट है जो आपको लिखना होगा, याद करना होगा। जैसे 1/8 को लिख सकते हैं, अब 8 से 12 भागा देंगे तो ये हमारा आएगा 12.5%, जिसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 अब 9 से देंगे तो 11,99.11%, जिसे हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। अगर हम 10 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10%। अगर 1/11 से भागा देंगे तो 100 को अगर 11 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 9.09%, जिसे कह सकते हैं 9 सही 1/11%। उसी तरह से अगर हम बात करें 1/12 का, तो ये हो जाएगा 12 से भागा देंगे तो आ जाएगा 8.33%, जिसे हम कह सकते हैं 8 सही 1/3%, क्योंकि 0.33 होता है 1/3। 1/13 बोला जाए तो ये आ जाएगा 13 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 7.69%, जिसे कह सकते हैं 7 सही 9/13%। अब देखिए ये पार्ट अगर हमारे पास लिखा हो, ये साइड वाला पार्ट, और ये हमें डायरेक्टली नहीं याद हो और हमें यहाँ जाना है, तब पर भी हम आराम से कर सकते हैं। 63 100/13 मतलब 100/13 आ गया, 100%/13, और कोई भी 100% अपने आप में एक होता है, तो हम इसे कह सकते हैं 1/13। मतलब हम आसानी से निकाल सकते हैं। याद हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं याद हो तो वो हमारा कुछ समय खाएगा, 2 सेकंड 4 सेकंड खाएगा, परंतु हम उस कैलकुलेशन पर पहुंच सकते हैं। और अगर हम याद हो तो हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। जैसे 1/14 को लिख सकते हैं, 14 से अगर भागा देंगे तो ये आ जाएगा 7.14%, या कह सकते हैं 7 सही 1/7%। और कुछ वैल्यूज हम लिख लेते हैं। 1/14 तक गया है ना। 1/15, अब 15 से भागा देंगे तो 15 छक 90, ये 6 मंथ में कटेगा 6.66%, और इसे कह सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16 को 16 छक 96 6.25%, और कह सकते हैं इसे 6 सही 0.25 को लिख सकते हैं 1/4%। उसी तरह से 1/17, तो 70×5 = 85, 5 मंथ में कटेगा तो 5.88%, और इसे लिख सकते हैं 5 सही 5/17%। 1/18 का देखा जाए तो इसे कह सकते हैं 18×95 5.55%, और इसे कह सकते हैं 5 सही 5/9, 9×5 = 45, 5 50/9, तो ये हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 1/18। 1/19 को देखा जाए तो ये हो जाएगा 5.26। आप याद करना होगा भाई ये
है ना। और इससे आप बहुत सारे मान निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो ये हो जाएगा 5 सही 5/19%, और 1/20 हो जाएगा हमारा 1/20 5%। उसी तरह से 1/21 को अगर याद किया जाए तो ये हो जाएगा 4.76%, जिसे हम लिख सकते हैं 4 सही 16/21%। और कुछ पार्ट हम याद कर लेते हैं, जैसे 1/22 का याद कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.54%, और इसके फ्रिक्शन वैल्यूज हो जाएंगे 4 सही 6/11%। 11 चक 44 छो 50/11 दूना करेंगे तो 1/22 है ना। 1/23 का देखा जाए तो ये होगा 4.34%, और इसका फ्रिक्शन होगा 4 सही 8/23%। 1/24 जो कि एकदम इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इसका हो जाएगा 4.16%, जिसको कहेंगे 4 सही 1/6%। और 1/25 का देखेंगे तो ये आ जाएगा 4%। तो इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज हैं, है ना, जिसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको पता है कि 1/8 का होगा, 1/8 हमारा होता है 12 सही 1/2%। परंतु अगर हमसे पूछ दे 3/8, अगर हमसे पूछ दे 3/8, तो ये कितना गुना है भाई, ये है 3 गुना। तो हमें अगर डायरेक्ट ये पूछे तो हमें सोचना होगा कि ये 1/8 के करीब है, और 1/8 का होता है 12 से 1/3, इसका 3 गुना करेंगे 12 या 36, और ये 3/2 है तो एक बार और भागा लगेगा तो ये हो जाएगा 37, मतलब 37 सही 1/2%। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 5/8 पूछ दे, इसका कितना गुना, 5 गुना, तो हमें भी इसका करना पड़ेगा 5 गुना। तो 12×5 = 60, और 5 से गुना करेंगे तो 5/2। अब ये 2 बर्थ में और कटेगा, मतलब ये हो जाएगा 62 से 1/2%। तो अगर हमें एक वैल्यू याद है तो हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया था हमारा फ्रिक्शन। और हम सीखते हैं, यहां पर से पेज बढ़ा लेता हूं मैं, प्लस कर लूं, 1 सेकेंड, पेज प्लस कहां से होगा, चलिए। अब हमें पता था कि अगर कोई मान फ्रिक्शन में हो, जैसे 1/20, अब इसे परसेंटेज में लाना है, तो 1/20 को परसेंटेज में लाना है तो 100% से गुना कर देना होता था। तो ये काट देंगे, 20/25 आ जाएगा 5%। 1/20 होता है हमारे पास 5%। मैंने ये सीखा। अब हमें सीखना है इसका उल्टा, भिन्न से परसेंटेज जाना था, अब हम सीखेंगे परसेंटेज से वो भिन्न में कैसे कन्वर्ट होंगे, है ना, क्योंकि हमें दोनों तरीका आना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई 15% है, अब उसे भिन्न में लाना है तो 15, अब ये परसेंट हटेगा तो नीचे 600 भागा हो जाएगा, 100 से भागा हो जाएगा, क्योंकि भिन्न से फ्रैक्शन परसेंटेज में लाना है तो 100% से गुना करना होगा, और परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो 100 से भागा लगाना होगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 या 15, ये 20/2500, तो ये आ जाएगा 3/20। तो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। उसी तरह से हम बहुत सारे मान को लिख सकते हैं, जैसे 20% को, तो 20% हटा के नीचे लगाएंगे 100, तो ये हो जाएगा 1/5। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे 40%, तो 40% हो जाएगा 40/100, ये कटेगा 20 गुना और 20/25 2/5। तो इस तरह से हम बहुत सारे मान को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे, ये आसान मान मैंने निकालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि अगर 100% तक है तो 100% का होगा, 100% हटाएंगे तो नीचे 100, ये कट के आ गया 1, तो हम 100% तक निकालेंगे। अगर हमारे पास आ जाए 150%, तब क्या करेंगे, तब क्या हम हमेशा यही विधि को अपनाएंगे? ये तो आसान है कि मैंने काट दिया, 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 3/2%। अगर हमारे पास आ गया 164%, तब पर भी ये भी आसान है,
परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से भागा देंगे। हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 1.64, है ना, या हम इसे, ये तो परसेंट 1.64 कह सकते हैं, या फिर हम इसे और काटेंगे, ये कटेगा 41 मरतबे और ये कटेगा 25 मरतबे, 25 चक्का और 41 चक्का। तो हम इसे तोड़ सकते हैं आसानी से। परंतु अगर हमारे पास ऐसा आ गया 35 सही 5/7%, तब क्या करेंगे? क्या हम ये करेंगे 35 गुने 7 करेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे, फिर नीचे बटा 7 रखेंगे, फिर परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 से भागा देंगे? क्या इतना करेंगे? नो। तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे करेंगे, 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 सही 1/7, है ना, परसेंट। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 सही 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 1/3। अब यहाँ 5 इंटू 7 सही 1/7 हमारा होता है 1/14 का 7 सही 1/7 होता है, तो ये आ जाएगा 5/14। हम ऐसे आसान बना सकते हैं अगर हमारे पास ये आ जाए 29 सही 1/6%। तब हम इसे कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि ये सब आसान है, डायरेक्ट हम नीचे 100 से भागा देंगे, परंतु ये भी भिन्न के रूप में है, फ्रिक्शन के रूप में। तब ये नॉर्मल था, अब ये फ्रिक्शन के रूप में, फ्रिक्शन परसेंट के रूप में, अब उसे भी बदलना। तो ये तकरीबन हमें लग रहा है ना कि 25% प्लस 4 सही 1/6%, और 25% होता है हमारा 1/4, और 4 से 1/6 होता है 1/24। अब ये जोड़ लेंगे तो नीचे आ जाएगा 24, 6 1 7/24, तो ये आ गया 7/24। तो हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो था। अब अगर हमारे पास ऐसा रूप में आ जाए 46 सही 6%, तब इसे कैसे तोड़ेंगे? क्या हम ऐसे करेंगे 46 पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1 शून्य, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य, फिर इसे काटेंगे? तब क्या ये हमारे पास उतना टाइम तो होगा नहीं करने के लिए एग्जाम में, है ना। तो हम कैसे करेंगे? इसका एक आसान विधि, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 40% प्लस 6.66 को लिख सकते हैं 6 से 2/3%। अब 40 हो जाएगा हमारा 2/5, और 6 सही 2/3 जो होगा हमारा 1/15। अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे 15, तो 3 दूना 6 1 7, 7/15। कितना आसानी से हमने कर लिया। मतलब इस फ्रिक्शन को और छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ के हम आसानी से बना सकते हैं। तो हमें क्या क्या याद होना चाहिए? तो हमें ये चार्ट याद होना चाहिए जिससे हम आसानी से सारे काम को कर सकते हैं, एंड जितना गुना पूछे उतना गुना हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और, ये तो 100 के अंदर तक था ना, हम इसके बाहर तक भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछे 237.5%, तब इसे कैसे निकालें? अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे 200% प्लस 37.5%। अब 200 एक अपने आप में होता है 100%, तो 200% कितना होगा? 2 के बराबर, प्लस ये 37.5 कितना होगा? 3/8 के बराबर, 3/8 के बराबर, क्योंकि ये 12.5 पॉइंट के तकरीबन है। 12.5 का 3 गुना है, और 12.5 1 बटा होता है 8, मतलब उसी का 3 गुना लिखा गया है यहाँ पे। 12 36 37.5 मतलब 3/8। अब यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे 8 8 गुना 16 17 18 19 19/8, तो हमारे डायरेक्ट निकल सकता है 19/8। तो ये तो था ऐसा। अगर हम इससे और डेंजर निकालें 200 तक, हम इतना तक निकाल सकते हैं, कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे 756.25% को देखते हैं, तो 756 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 700% प्लस 56.25%। अब 700 तो अपने आप में 7 के बराबर होगा, प्लस 56, तो 14 25 14, ये 14 से नहीं, शायद ये हमारा आ जाएगा
16, 1/16 होता है 1/16, हाँ 1/16, तो 1/16 का ये 9 गुना है, मतलब ये 9/16 का है। 1/16 होता है 6 सही, 1/16 हमारा कितना हो गया, मैं भूल रहा हूँ क्या, नहीं नहीं मैं भूल नहीं सकता, 1/16 होता है 6 सही 1/4, और इसका 9 गुना, तो 6 9 54 और 1 2 56, तो ये 16 का 1/16 का 9 गुना है। तो एलसीएम हमारा आएगा 16, 16 से 112 इधर जोड़ेंगे, 16 से तो ये टूटेगा 9 121, तो 121/16 हम डायरेक्टली इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा परसेंटेज वैल्यू। तो हमें मेनली रूप से ये एकदम याद होना चाहिए, ये पार्ट हमें याद होना चाहिए, ये चार्ट और ये चार्ट। ये चार्ट आप आराम से इंटरनेट पे जाके गूगल पर से आप आराम से आप गूगल पे जाके आप लिख सकते हो परसेंटेज फ्रिक्शन चार्ट, आपके सामने बहुत सारे पेजेज आ जाएंगे, आप कोई भी डाउनलोड करो और आराम से, या फिर कोई भी फॉर्मूला बुक में ये पार्ट दिया गया होता है। तो ये आपको ज़रूरी होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी हम सारे वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी चैप्टर के फॉर्मूले पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में आपको आराम से समझा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।